Welcome to SR English Institute. Myself is R. Sharma. I have more than 15 years experience in teaching. आज मैं आपको 2021 एग्ज़ाम के लिए BSEB आधारित 10+2 यानी IA, ISC तथा आईकम के इंग्लिश सिलेबस के बारे में बताने जा रहा हूँ। अब यह एग्ज़ाम 150 मार्क्स के बजाय केवल 100 मार्क्स का हो चुका है, जिसमें 50 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव होगा और 50 मार्क्स का सब्जेक्टिव होगा। 50 मार्क्स का जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनेगा उस प्रश्न की संख्या 60 होगा, जिनमें मात्र 50 ही क्वेश्चन को सोल्व करना है। जिसका सिलेबस टॉपिक वाइज मैं नीचे बताने जा रहा हूँ। टाइप ऑफ क्वेश्चन, इस सिलेबस में जो टाइप ऑफ क्वेश्चन होगा वो इस कॉलम में दर्शाया गया है। नंबर्स ऑफ क्वेश्चन जो होगा यानी प्रश्नों की संख्या इस कॉलम में दर्शाया गया है। उनमें से कितने प्रश्न को सोल्व करना है इस कॉलम में दर्शाया गया है। क्वेश्चन से मल्टीप्लाई किया गया है यानी गुणा किया गया है मार्क्स से, जो इस कॉलम में दर्शाया गया है। टोटल मार्क्स को इस कॉलम में दर्शाया गया है। जो टाइप ऑफ क्वेश्चन होगा वो फर्स्ट ग्रामर से, इंग्लिश ग्रामर से प्रश्न बनेगा, जिनका संख्या 30 ऑब्जेक्टिव होगा, यानी ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो बनेगा 36 ग्रामर से बनेगा, जिनमें मात्र 30 ही यानी 30 ही प्रश्न को सोल्व करना है, जिनसे प्रति प्रश्न 1 अंक मिलेगा, जो 30 मार्क्स का होगा। जो इंग्लिश ग्रामर से प्रश्न बनेगा वो आर्टिकल या डिटरमाइनर से बनेगा, जो 1 या 2 मार्क्स का हो सकता है, यानी 1 या 2 प्रश्न हो सकता है। नाउन से बनेगा, जो 1 या 2 प्रश्न हो सकता है, जो 1 या 2 मार्क्स का हो सकता है। प्रोनाउन से बन सकता है, जो 1 या 2 मार्क्स का हो सकता है, यानी 1 और 2 क्वेश्चन हो सकता है। डिग्री से बन सकता है, जो 1 या 2 क्वेश्चन हो सकता है, यानी 1 या 2 मार्क्स का हो सकता है। वर्ब से बनेगा, जो 5 क्वेश्चन हो सकता है, जो 5 मार्क्स का हो सकता है। इन्फिनिटिव से बनेगा, जो 1 मार्क्स का हो सकता है, यानी 1 क्वेश्चन हो सकता है। जिरंड से 1 क्वेश्चन होगा, जो 1 मार्क्स का होगा। पार्टिसिपल से 1 क्वेश्चन होगा, जो 1 मार्क्स का होगा। टाइम एंड टेंस से 6 क्वेश्चन हो सकता है, जो 6 मार्क्स का होगा। वॉइस से 3 क्वेश्चन होगा, जो 3 मार्क्स का होगा। नरेशन से 3 क्वेश्चन होगा, जो 3 मार्क्स का होगा। मॉडल्स वर्ब से 2 क्वेश्चन होगा, यानी 2 मार्क्स का होगा। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, यानी एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस में बदलने के लिए दिया जाएगा, उससे 2 क्वेश्चन होगा, यानी 2 मार्क्स का होगा। रिमूव टू से 1 या 2 क्वेश्चन होगा, यानी 1 या 2 मार्क्स का होगा। प्रीपोजिशन से 4 क्वेश्चन होगा, यानी 4 मार्क्स का होगा। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, यानी इसे दूसरे शब्दों में सिंटेक्स भी कहा जा सकता है, इसे 1 या 2 क्वेश्चन होगा, यानी 1 या 2 मार्क्स का होगा। कॉम्बिनेशन ऑफ सेंटेंस, यानी 2 सेंटेंसों को जोड़ने के लिए दिया जाता है किसी कंजक्शन से, तो ऐसे में इनका संख्या 2 हो सकता है, यानी 2 मार्क्स का हो सकता है। यानी नेक्स्ट, करेक्शन ऑफ सेंटेंस, यानी इसे दूसरे शब्द में कॉमन ईरर भी कहा जा सकता है, जो 5 मार्क्स का हो सकता है, यानी 5 क्वेश्चन हो सकता है। स्पेलिंग मिस्टेक से 2 क्वेश्चन हो सकता है, यानी 2 मार्क्स का हो सकता है। आइडियम्स एंड फ्रेजेज या फ्रेजल वर्ब से 2 क्वेश्चन हो सकता है, यानी 2 मार्क्स का हो सकता है। मीनिंगफुल एक्सप्रेशन से 2 क्वेश्चन हो सकता है, यानी 2 मार्क्स का हो सकता है। एंटोनिम से 1 या 2 क्वेश्चन हो सकता है, यानी 1 या 2 मार्क्स का हो सकता है। सिनोनिम से 1 या 2 क्वेश्चन हो सकता है, यानी 1 या 2 मार्क्स का हो सकता है। ये रहा इंग्लिश ग्रामर से, जिनकी संख्या 30 हुआ, यानी इनमें से 30 प्रश्न को लिया जाए, 36 प्रश्न को लिया जाएगा।
जिन 36 प्रश्नों में से यानी ऑब्जेक्टिव प्रश्नों में से मात्र 30 ही प्रश्न को सोल्व करना है, जिनसे टोटल 30 मार्क्स मिलेगा। अब 24 ऑब्जेक्टिव जो प्रश्न बनेगा वो रेनबो पार्ट 2 और स्टोरी ऑफ इंग्लिश, यानी अब ये बुक से बनेगा जो लिटरेचर समझा जाएगा। यानी लिटरेचर से जो प्रश्न बनने वाला है वो 24 ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनेगा, जिनमें मात्र 20 ही प्रश्नों को सोल्व करना है। यानी उनसे भी प्रति प्रश्न 1 अंक मिलेगा, यानी 20 क्वेश्चन गुना 1 मार्क यानी कि 20 मार्क्स ये लिटरेचर से हुआ, जो रेनबो पार्ट 2 और स्टोरी ऑफ इंग्लिश से 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनाया गया, और 30 ग्रामर से बनाया गया। यानी दोनों को जोड़ते हैं 30 और 20 तो 50 मार्क्स हुआ ऑब्जेक्टिव प्रश्न। अब नेक्स्ट जो सब्जेक्टिव से प्रश्न बनने वाला है वह है कॉम्प्रिहेंशन और प्रीसिस, यानी यह प्रश्न में दोनों एक ही साथ पूछा जाएगा, या तो कॉम्प्रिहेंशन को या प्रीसिस को सोल्व करने के लिए दोनों में से एक ही को सोल्व करना है। यानी 2 पैसेज होगा, एक कॉम्प्रिहेंशन के लिए होगा, एक प्रीसिस के लिए होगा। तो दोनों में से एक को सोल्व करना है, और इससे एक को सोल्व करने से 4 अंक मिलेगा, यानी 4 मार्क्स का होगा। नेक्स्ट एसे को 150 to 200 वर्ड्स में लिखने के लिए दिया जाएगा। यानी ऐसे में ऐसे के 5 टॉपिक्स होगा, यानी 5 टॉपिक्स के ऐसे में मात्र एक ही टॉपिक को लिखना है। यानी ऐसे में एक को लिखने से 8 मार्क मिलेगा, यानी 8 मार्क का ये अंक यानी मार्क का होगा। इसी तरह नेक्स्ट ये क्वेश्चन पेपर में एप्लीकेशन और लेटर राइटिंग दोनों में से किसी एक को ही लिखना है। ऐसे क्वेश्चन पेपर में दोनों एक साथ आएगा, यानी दोनों में से एक को सोल्व करना है, और या तो एप्लीकेशन को लिखें या तो लेटर को लिखें, और एक को सोल्व करने से 5 मार्क्स मिलेगा, यानी 5 मार्क्स का होगा। नेक्स्ट 10 शॉर्ट प्रश्नों में से, यानी 10 जो शॉर्ट प्रश्न बनेगा ये अधिकतर रेनबो पार्ट 2 से बनेगा, जिनमें 5 ही प्रश्न को सोल्व करना है। यानी इससे भी प्रति क्वेश्चन 2 अंक मिलेगा, यानी 5 क्वेश्चन को सोल्व करने से 2 अंक मिलेगा, यानी कि 3 अंक का यानी 10 मार्क्स का प्रश्न यहाँ बनेगा। प्रोज ये रेनबो पार्ट 2 के चैप्टर से लिया जाएगा, जो जिनमें किसी प्रोज के किसी भी लाइन से यानी किसी भी चैप्टर से 4 लाइन को उठाया जाएगा। ऐसे में 4 लाइन में से मात्र एक ही लाइन को एक्सप्लेन करना है, यानी ऐसे में 1 अंक मिलेगा एक को सोल्व करने से, यानी 4 अंक यानी 4 मार्क्स। इसी तरह रेनबो पार्ट 2 के पोएट्री से किसी भी पोएट्री के चैप्टर से 4 लाइन्स उठाया जाएगा या 4 पैराग्राफ उठाया जाएगा। इनमें से भी केवल एक ही पैराग्राफ को या लाइन्स को एक्सप्लेन करना है। इससे भी एक पैराग्राफ को सोल्व करने से 4 अंक मिलेगा, यानी एक में गुना किया गया 4 से, तो 4 अंक यानी 4 मार्क्स हुआ। अब क्वेश्चन पेपर में निम्नलिखित ABCDE ऐसे कर 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, जो एक ही साथ लगातार दिया रहेगा, और ये 5 प्रश्नों में से मात्र 3 ही प्रश्न को सोल्व करना है, जिसका उत्तर 100 से 120 शब्दों में देना है। यानी कि 3 को सोल्व करना है, और तीनों से 5 अंक मिलेगा, यानी कि 15 अंक का ये पेपर होगा, यानी कि 15 अंक का ये क्वेश्चन होगा। जैसे या तो प्रोज को सोल्व करें, या पोएट्री को सोल्व करें, या स्टोरी ऑफ इंग्लिश को सोल्व करें, या मैचिंग को सोल्व करें, या ट्रांसलेशन को सोल्व करें। इनमें से ई तक यानी ABCDE में मात्र 3 प्रश्न को सोल्व करना है। जैसे प्रोज, तो प्रोज में ये प्रोज से समरी आएगा, 3 समरी दिया रहेगा, जिनमें से मात्र एक समरी को यानी सारांश लिखना है, वो एक को सोल्व करने से यानी कि
5 अंक मिला यानी 5 अंक का हुआ। इसी तरह पोएट्री से भी 3 समरी दिया जाएगा और तीनों में से मात्र एक ही पोएट्री को समरी लिखना है, तो ऐसे में भी 5 अंक हुआ, यानी एक को सोल्व करने से यानी 5 अंक हुआ। स्टोरी ऑफ इंग्लिश से 3 प्रश्न को दिया जाएगा, इनमें से मात्र एक ही प्रश्नों को सोल्व करना है, जिनसे भी 5 अंक मिलेगा, यानी एक को सोल्व करने से 5 अंक मिल रहा है यानी 5 अंक हुआ। इसी तरह मैचिंग करने के लिए दिया जाएगा पोएट्स एंड देयर वर्क्स, यानी ये इसमें पोएट्स का नाम दिया जाएगा और उनके वर्क को दिया जाएगा। तो ऐसे में जैसे पोएट का नाम मान लीजिए कि जैसे रेनबो पार्ट 2 के पहले लेसन में इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर है, जिनका पोएट है महात्मा गांधी, तो पोएट में महात्मा गांधी के नाम दिया जाएगा और उनके वर्क में इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर दिया जाएगा। इस तरह से 5 ऐसे मैच करने के लिए ऑप्शन रहेगा, जो पांचों को सोल्व करना है, यानी इससे सोल्व करने से 5 अंक मिलेगा। अब लास्ट जो प्रश्न बनेगा वो ट्रांसलेशन से होगा, जो हिंदी में दिया रहेगा, इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए दिया जाएगा, यानी इनकी संख्या 8 होगा और ऐसे में 8 में से मात्र 5 ही को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है और इस प्रति ट्रांसलेशन से 1 अंक मिलेगा, यानी 5 मार्क्स का हुआ। तो ऐसे में इनमें से किसी 3 ही को चुनना है, यानी जैसे मान लीजिए कि प्रोज को में से एक को सोल्व किए, पोएट्री में से एक को सोल्व किए और स्टोरी ऑफ इंग्लिश में से एक को सोल्व किए, तो ये तीनों को सोल्व करने से प्रति अंक 5 हो रहा है। तो ऐसे में 15 हुआ, यानी 15 मार्क्स जो हुआ ये इस कॉलम में दर्शाया गया, यानी ये पांचों में से, यानी 15 और 4 और +10 +5 +8 +4, इन सभी को जोड़ने से जो सब्जेक्टिव प्रश्न बना वो 50 मार्क्स का हुआ और ऊपर 20 और 30 मार्क्स जो हुआ ये ग्रामर से प्रश्न और बुक से हुआ। तो ये जो ऑब्जेक्टिव हुआ, तो ऑब्जेक्टिव से 50 मार्क्स और सब्जेक्टिव से 50 मार्क्स दिया गया, ये टोटल हुआ 100 मार्क्स का। बस इतना ही सिलेबस। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। यदि आपको यह वीडियो लेक्चर पसंद आया हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर करना न भूलें और साथ ही कमेंट अवश्य करें, ताकि इस वीडियो लेक्चर में कोई भी बात समझ में नहीं आया हो तो प्रत्येक कमेंट पर उत्तर देने का मैं प्रयास करूँगा। अब अगला वीडियो लेक्चर में मैं इस सिलेबस के जो टॉपिक्स वाइज प्रत्येक को मैं वीडियो बनाऊंगा,